दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने चिट्ठी लिख डाला है। चिट्ठी लिखकर क्या कुछ कहा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगी कि क्यों सीजीआई के पास देश के जाने माने 600 बुद्धिजीवियों ने, वकीलों ने मिलकर सीजीआई को चिट्ठी लिखकर क्या कुछ कहा है। दरअसल आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसे फैसले सीजीआई की तरफ से लिया गया, उनकी बेंच की तरफ से लिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ है दोस्तों, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा लिया गया है वो सब कुछ खुलकर सामने आया। किस पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया, अब उस पार्टी ने खुद को कहा, और बचाव करने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं कि ये तो मैं राजनीतिक दल है, चंदे से ही चलता है, फंडिंग से ही चलता है, तो ये कहा जा रहा है, ये कहकर बचा जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया जा रहा था। और ये फैसला किसने लिया था, तो सीजीआई की बेंच ने ली थी। उसके बाद बैक टू बैक सीजीआई ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार को झटका लगा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई के दरबार में 600 लोगों ने मिलकर चिट्ठी लिख डाली है और कहा है कि इस तरीके के फैसले से जो है लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं ऐसे फैसले से। दरअसल नेटवर्क 18 के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है कि देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में न्यायपालिका और उसके फैसले पर सवाल उठाने वाले कुछ समूहों की शिकायत कर दी है। यानी कि शिकायत ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठा दिए गए हैं कि ये फैसले सही नहीं लिए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी क्या है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से सीजीआई के इस फैसले पर क्या कुछ खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जनता से रिश्ता नाम का एक पोर्टल है, वो लिखता है कि 500 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को लिखा पत्र, खास समूहों को लेकर चिंता जाहिर की है। कहा है देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं ये लोग। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के करीब 600 नामी वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी लिख डाली है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एक खास समूह देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है और उसकी संप्रभुता और स्वायत्तता पर हमला कर रहा है। ये चिट्ठी लिखने वाले वकील में हरीश साल्वे जैसे वकीलों की भी जो है दस्तखत है। मनन कुमार मिश्रा भी हैं, आदिश अग्रवाल भी हैं, चेतन मित्तल, पिंक आनंद, हितेश जैन, उदय होल्ला जैसे बड़े बड़े वकील जो हैं वो शामिल हैं। इन वकीलों ने साफ तौर पर इस खत में लिखा है कि ये खास ग्रुप है जो अदालत पर दबाव डालना चाहता है और उसकी स्वाभिमत्ता को कम करने की कोशिश कर रहा है। वकीलों का कहना है कि ये ग्रुप दबाव डाल रहा है ताकि फैसलों पर असर हो जाए। खासतौर पर राजनीतिक लोगों से जुड़े मामले और भ्रष्टाचार के केसों में ऐसा किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि ऐसी कोशिशों से देश के लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायपालिका प्रक्रिया के आगे खतरा पैदा हो रहा है। वकीलों ने कहा कि गलत नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है और अदालत के स्वर्णिम काल जैसी बातें कही जा रही है कि अदालत का स्वर्णिम काल चल रहा है। कोशिश की जाती है कि मौजूदा मामले में चल रही कार्यवाहियों को कमतर दिखाया जाए और उन पर जनता के भरोसों को जो है कम कर लिया जाए। चिट्ठी लिखने वाले नामी कानूनीवादों ने कहा है कि एक ऐसा समूह है जो न्यायपालिका को राजनीतिक मामलों में प्रभावित करना चाहता है। इसके अलावा अदालत के बारे में गलत नैरेटिव फैलाकर जनता में उसका भरोसा कम करना चाहता है। पत्र में किसी खास समूह या वकील का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला में जो अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को लेकर यह पत्र लिखा गया है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो लिखा था कि जल्दी कीजिए सुनवाई, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, लोकतंत्र में पहला वोट पड़ने से पहले जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसको लेकर जो है ऐसा माना जा रहा है कि इन समूहों के जरिए पत्र लिखा गया। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस दौर को स्वर्णिम काल के तौर पर देखा जाएगा। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में वकीलों ने कहा है कि अब तो जजों पर सीधे हमले हो रहे हैं। यही नहीं, अदालत में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे व्यवहार हो रहा है जैसे मेरा ही वो हाईवे हो। उन्होंने कहा है कि जब किसी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में बचाने की दलीलें दी जाती है तो सीधे तौर पर अदालत पर ही सवाल उठाए दिए जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका पदों पर नियुक्ति को लेकर भी गलत टिप्पणियां की जा रही है। इस तरीके की बातें जो है इन तमाम वकीलों के जरिए किया गया है। अब इस पूरे मामले पर सीजीआई क्या रिएक्शन देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं दोस्तों, ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन
अब जो दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरीश साल्वे जैसे 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखकर ये तमाम जानकारी साझा की है, न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जैसे तमाम सवालात उठाए जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।